आंसर की मिलाने के बाद बन रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं जो मेरा शिफ्ट रही है वो मतलब कि 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट रहा है। ठीक है, 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर रहा है। तो उसमें मैं आंसर की मिलाने के बाद जो एवरेज मार्क्स देखने को मिल रहे हैं वो मेरे 78 मतलब कि आंसर की मिलाने के बाद 78 के आसपास बन रहे हैं मेरे मार्क्स। ठीक है, अभी मेरा अगर जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को ईजी वाली दिखा है उस हिसाब से मेरा ईजी में आ गया कि ईजी शिफ्ट में था, तो लगभग मेरे इतने मार्क्स के आसपास बन रहे हैं। आपके कितने बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको मैंने दिखा दिया कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी मतलब पेपर 30 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, मात्र इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे आपके 51,667। अब इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, कैटेगरी वाइज भी आपको पता है कि कट ऑफ जाती है, तो जो इस बार का निकल कर आ रहा है वो अच्छा खासा कट ऑफ बनने वाला। ये मत सोचिए कि नॉर्मल कट ऑफ जाएगा, कंपटीशन अच्छा खासा रहा है। 30 लाख अभ्यर्थी ने पेपर दिया, उनमें से मात्र इनको 51,000 अभ्यर्थी चुनने हैं। ठीक है, इतने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करना है तो कम कट ऑफ में तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इतने काफ़ी सारे अभ्यर्थी रहे हैं आप हैं जिन पे अच्छे खासे मार्क्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ तो अच्छी खासी जाएगी। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि हाँ लगभग मेरे अकॉर्डिंग जितना समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को वो बता सकता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर यूआर कैटेगरी का, मेनली मैं प्रयागराज की और मैं अपना जोन बताना भूल गया, तो प्रयागराज जोन था मेरा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी का जो था। यूआर की जब जो इस बार की लगभग कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 82 से लेकर के 84 के आसपास देखने को मिलेगी। और ओबीसी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो लगभग मुझे जहां तक लगता है कि आपका जो है 75 से लेकर के 80 के बीच देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसी तरीके से 75 76 से लेकर के आपका 80 के बीच देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी का आपका जो है वो लगभग यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपका 70 से के आसपास 72 73 के आसपास देखने को मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी का जो आपका लगभग 68 से लेकर के 70 या 71 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इतनी इस बार की एवरेज कट ऑफ जाने के चांसेस लग रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और आपका बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का देखने को मिल सकता है, तो अगर डिफरेंस देखें तो उस हिसाब से लग रहा है कि जो हार्ड शिफ्ट रही है और जो इजी शिफ्ट रही है, ठीक है, उनमें अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो एवरेज मार्क्स का डिफरेंस जो निकल कर आ रहा है लगभग वो यहाँ पर 10 मार्क्स के आसपास से निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा वो लगभग यहाँ पर 7 से 8 या 10 नंबर का, या तो 1.5 लाख की अभ्यर्थियों का डेटा है तो लगभग 7 से 8 बोल सकते हैं, या फिर उससे 11 तक भी जा सकता है। तो लगभग 8 से 11 एवरेज मान के चल सकते हैं कितने मार्क्स का आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है,